हरे कृष्ण। सकल कृष्ण भक्त, भावुक भक्त, प्रेमी भक्तों के चरण में मेरा दंडवत प्रणाम है। तो गर्ग संहिता श्रवण करते करते हम लोग अभी इसका चतुर्थ अध्याय में प्रवेश किया। तो यहाँ पर आज नंद आदि का लक्षण और गोपियों का परिचय हमें मिलेगा। तो आप कृपया श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिए। पहले बोला जे गर्ग संहिता, ये गर्ग संहिता श्रीमद् भागवतम पुराण जैसे ही एक चमत्कार ग्रंथ है। और यहाँ पर संपूर्ण ग्रंथ ही परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी और ब्रजलीला के विषय में जानकारी मिलेगा। तो ब्रजलीला को विषय में जानकारी लेने के लिए हमें पहले श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा मन लभते ज्ञानम, हमें श्रद्धा चाहिए ही चाहिए। श्रद्धा छोड़ के हमारा अंदर अंतःकरण में और कोई भाव है तो हमें वो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो पहले श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा होने से ही हम लोग ये ज्ञान प्राप्ति कर सकते। तो पहले हम सभी एक साथ में एक छोटा मंगलाचरण करेंगे, बाद में हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स पदान्तिकं। वन्द्याहं श्रीगुरु श्रीयुतो पदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुर्भश्च कृपा सिन्धो वयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गर्ग संहिता की जय। श्री गर्ग संहिता चतुर्थ अध्याय। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, सुबल और श्रीधमा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम शतकृष्ण, अर्जुन एवं अशु आदि है। ये सभी तो नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 कृष्ण वृषभानु है उनके गृह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बहुत बरूथप नाम के मेरे शाखा अवतीर्ण होंगी। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के कहा क्या लक्षण है?
श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौ का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा की ही जिनका जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपाल के साथ 9 लाख गाभियों को स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौ का स्वामी उपनंद पद की प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है जिनके अधिकार में 10 लाख गौ रहते हैं। ऐसे ही जिसके यह 1 करोड़ गौ का रक्षा करता है, वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौ का अध्यक्ष को वृषभानु वर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये दो ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षण से संपूर्ण गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रजों में सुंदर वस्त्र धारण करने वाले शतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 युत होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप दीन जनों को बंधु और जगत के कारण के भी कारण हैं। हे प्रभु, आप मेरे समक्ष युद्ध के संपूर्ण लक्षण का वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने बोले, हे ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि के 1 अर्बुद कहा और वह 10 अर्बुद होते ही उसे युद्ध कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी है, कुछ द्वार पालिका है, कुछ श्रृंगार साधन का व्यवस्था करने वाला है और कुछ सज्जा संवारने में संलग्न रहते हैं। कोई तो पार्षद कोटि में आती है और कोई कुछ गोपियों श्री वृंदावन की देख रेख किया करते हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है, कोई गोपियाँ कुंज वन की सजाती संवारती है तथा बहुतों गोपियाँ मेरे निकुंजों में रहते हैं और इस सब की मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही जमुना गंगा भी युत है। इसी प्रकार रमा, मधुमाधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के युत होंगे। हे ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8 श्लोह और 32 संख्या के भी युत होंगी। पूर्वों के उनके युग में जो श्रुतियों मुनियों को पत्नियां अयोध्या को महिलाएं यज्ञों में स्थापित की हुई सीता और जनकपुर एवं कौशल देश की निवासियों सुंदरियों तथा पुलिंद कन्याएं थी तथा जिनकी मैं पूर्ववर्ती युग में वर दे चुका है, ये सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगे और उनके भी युद्ध होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगे।
क्योंकि आपका यह स्थान तो जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेतद्वीप में आकर यह मेरे स्वरूप भूत भूमा मधुर वाणियों स्थापन किया। तब सहस्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले, श्री हरि ने कहा, हे श्रुतियों, तुम जो भी पाने की इच्छा हो यह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्रुतियों ने बोले, भगवान, आप मन वाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः हम आपकी जानने में असमर्थ हो। पुराणवेत्ता ज्ञानी पुरुष जहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, आपने उसी रूप का हमें दर्शन कराया। हे प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो वही दीजिए। श्रुतियों के यह बात सुनकर भगवान ने उन्हें आपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन कराया, जो प्रकृति से परे है। यह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। यह वृंदावन नामक वन है, जो कामपूरक कल्प वृक्ष से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न यह वृंदावन सभी ऋतुओं से सुखदायी है। यह सुंदर झरनी और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्नों एवं धातुओं से भरा हुआ है। यह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। यह स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहरती है। उनके होने तट रत्नों से बादी है। हंस और कमल आदि से यह सदा व्याप्त रहते हैं। यह विविध रास रंगों से उत्पन्न गोपियों का समुदाय शोभा पाता है और उसी गोपी समुदाय को मध्य भाग में किरीट कैसे सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम तुम्हारा कोई वर नहीं है। श्रुतियों ने कहा, प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रहों की देखकर हमने कामिनी भाव आ गए हैं और हमें आपसे मिलन की इच्छा प्रकट हो गई है। इस विरह ताप से संतप्त है, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाले गोपियाँ आपका संग पाने के लिए जैसे आपके सेवा करती है, हमारी भी ऐसे ही अभिलाषा है। श्री हरि बोले, हे श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ। अतः हम सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाला सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत को रचना में संलग्न होगा, उस समय सरस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियों ब्रज में गोपियों न होंगे और भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरा मथुरा मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा और
धर्मों से तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा, जो सब प्रेम से बरकरार है। तब तुम सब श्रुतियों मुझे पाकर सफल मनोरथ होंगे। हरे कृष्ण। आज इतना ही। इस अध्याय का जो अवशिष्ट अंश काल आपको सुनने का मिलेगा। आप सुनते रहे अच्छा से। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय।